Hello everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, आज का बहुत ही सनसनीखेज मुद्दा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है कि पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया है वॉर। जी हाँ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि यूक्रेन पर युद्ध छेड़ चुके हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वॉर को। और आप देख सकते हैं ही हैज़ स्टार्टेड द वॉर। यूक्रेन रूस का जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है, जिसके कारण जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश हो गया है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो बहुत कुछ है आपको इस वीडियो में जानने के लिए, सो बने रहिए। छोटी सी वीडियो होने वाली है एंड बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वॉर इन यूक्रेन, पुतिन ऑर्डर्स इन्वेजन। अब जो ये वॉर है ये सिर्फ लुहांस और डोनेट्स्क, जो कल परसों ही मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि जो रशिया है वो इन्वेड कर चुका है जो डोनबास रीजन है यूक्रेन का, जो ये वाला जो रीजन था इसमें इन्वेड किया था। तो और इनको लुहांस को और जो डोनेट्स्क है, ये दो इन्होंने रिपब्लिक कंट्रीज जो है डिक्लेयर कर दी थी कि ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। और रातों रात इनकी वेबसाइट बन गई थी, फ्लैग बन गया था, इनके हेड्स डिक्लेयर कर दिए गए थे और रशिया ने इनके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली थी, राइट। तो ये अब तक की न्यूज़ थी। तो यहाँ पे और रशिया ने यहाँ पे अपनी फोर्सेस भी डिप्लॉय कर दी थी लुहांस्क रीजन में एंड डोनेट्स्क रीजन में, जो आपको ये रेड कलर के पोर्शन दिख रहे हैं। बट आज सुबह हमें जो न्यूज़ सुनने में आई है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ इस डिकेड की, कि जो यूक्रेन में रशियन फोर्सेस हैं वो डोनेट्स्क और लुहांस्क से आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। और यहाँ पे जो कीव कैपिटल है यूक्रेन की, यहाँ पर मिसाइल अटैक किया गया है रशिया के द्वारा। और ये जो ऊपर है ये है बेलारूस, दिस इज, और यहाँ से भी इन्वेजन देखने को मिल रहा है। और नीचे है क्रीमिया, यहाँ से भी इन्वेजन हुआ है। तो तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है रशिया की फोर्सेस ने। बस इधर का पोर्शन रह जाता है जो ये वाली साइड है, वेस्टर्न साइड है नाटो फोर्सेस की तरफ से यहाँ से। और नाटो ने अभी बीच में कोई नाटो फोर्सेस नहीं आई है, तो यूक्रेन अकेला ही इनका सामना कर रहा है और बहुत ही दिलचस्प सा देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये, देखने में अपने आप ही देखिए दिल दहलाने वाली तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। मिसाइल अटैक किया गया जो कैपिटल पर, और वहाँ के लोग, बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं इसमें। एन एक्सप्लोजन स्ट्राइक्स की, वहाँ की जो कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल, फैब 24 आज की डेट, और आज की ये तस्वीर है सुबह की। देखिए मैप में, दिस इज यूक्रेन, बेलारूस। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि बेलारूस जो है वो रशिया का ही एलाई है, राइट। तो ये तो इसके साथ ही था। और यहाँ पर भी एक हैवी डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा था रशियन फोर्सेस का। बट किसी को भी ये श्योर नहीं था कि रशिया सच में अटैक करेगा। यूक्रेन भी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो भी थोड़ा लाइटली ले रहे थे, और यूएन ने भी शायद इसे लाइटली लिया, और नाटो फोर्सेस ने भी। बट पुतिन ने अपना पूरा दम दिखाते हुए, और वो दिखा दिया है कि अगर उन्होंने डिक्लेयर किया था वॉर, तो सच में वॉर करके दिखा दिया उन्होंने। पहले उन्होंने डॉनबास जो रीजन है वो अपने कब्जे में लिया, नीचे क्रीमिया तो वो 2014 में एनेक्स कर ही चुके हैं। और उसके बाद से जो ये नीचे ब्लैक सी है, यहाँ पे भी उनकी पूरी फोर्सेस हैं, और पूरे यूक्रेन पर यहाँ पे उन्होंने जो अटैकिंग मोड में वो आ चुके हैं। देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट, इसमें आपको देख सकते हैं, पुतिन डिक्लेयर्स वॉर ऑन यूक्रेन एट 5:50 AM। सुबह 5:50 पे पुतिन ने डिक्लेयर किया वॉर यूक्रेन पर। एंड एक्सप्लोजन्स रॉक कीव जो कैपिटल है वहाँ पर मिसाइल दागी गई, ठीक है। और नाटो फोर्सेस को उन्होंने वार्न भी किया है, मतलब साथ ही वो खुली चेतावनी दे रहे हैं सामने से कि नाटो फोर्सेस दूर रहें, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो देखिए पूरी एक तरह से धमकी आप समझ सकते हैं। पुतिन जो है पूरे फुल मूड में है जो वॉर के, और कोई भी जो नाटो फोर्सेस है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है उनका सामना करने की। अब तक तो यही देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो कितनी भयानक तस्वीरें हैं एक्सप्लोजन्स की। देखिए ये आज उन्होंने सुबह डिक्लेयर किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वॉर करेंगे हम, और वॉर कर ही दिया उन्होंने। यू कैन सी हेयर ही हैज़ अनाउंस्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन। और देखिए कमाल की बात यह है कि वो इसे वॉर का नाम नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक ये मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं यूक्रेन में, कि जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं, जो लुहांस्क एंड डोनेट्स्क के जो लोग हैं, वहाँ के जो डॉनबास रीजन है, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिन्हें ये डिक्लेयर कर चुके हैं इंडिपेंडेंट नेशन, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन है जो हम चला रहे हैं यूक्रेन में। And you can see here he said कि I have made the decision of military operation to protect the people of Donbass region। देखिए वही बात कि डॉनबास रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है।
एंड उन्होंने अपील की यूक्रेन के सोल्जर्स को, उन्होंने बोला कि आप यूक्रेन के सोल्जर्स को, मैं अपील कर रहा हूँ कि आप हमारा जो है सामना नहीं कर पाएंगे तो अपने हथियार डाल दीजिए और अपनी जान बचा लीजिए। वो ऐसे सामने से कह रहे हैं कि आप यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं आप अपने हथियार डाल दें और अपने घर चले लौट जाएं। तो ये आपको जानने को मिलेगा। अब इसके बाद क्या क्या हुआ, हियर इज ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, जो रशिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस है उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है, उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया है, और जो उनका सारा डिफेंस सिस्टम था यूक्रेन का वो भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जैसे यू कैन सी हेयर, देखिए, इट हैड न्यूट्रलाइज यूक्रेन मिलिट्री एयर बेसिस। देखिए, जब भी कोई वॉर होता है, कुछ भी होता है, अगर एयर बेस को वहाँ के तबाह कर दिया जाता है तो पूरी तरह से कब्जा ही हो जाता है एक तरह से, क्योंकि अगर मिलिट्री एयर बेसिस को उसे तबाह कर दिया जाएगा तो मिलिट्री कैसे जाएगी और जगह पे बचाने के लिए, राइट। तो ये देखने को हमें मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एंड यू कैन सी हेयर, देखिए, और जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, एयर बेस पर पूरा कब्जा कर लिया गया है। इवन टू जो हमारी एयर इंडिया गई थी, क्योंकि हमारे जो इंडियन 20,000 लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, बहुत सारे जो लोग हैं वापस आ चुके हैं। 2-3 दिन से इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था, बट शायद वो थोड़ा लेट हो गया कि अभी भी कुछ जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो सुबह जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है वो गई थी उन्हें लेने के लिए, पर वो वापस उसे आना पड़ा, क्योंकि सुबह ही 5:50 AM पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था यूक्रेन पे, और इसकी वजह से जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सारी सस्पेंड कर दी गई हैं, सब कैंसिल कर दी गई हैं। और रशिया ने वो सारा जो उनका एयरबेस वाला जो सिस्टम है ना उस पर कब्जा कर लिया एक तरह से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो बिडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो एक अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड एक्ट है जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुतिन की होगी। जो भी जान मान का खतरा, मतलब जो भी नुकसान होगा, पुतिन इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। एक तरह से वो उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इतने दिनों से बस वो सैंक्शंस की ही धमकी दे रहे थे, जो ये नाटो फोर्सेस, जो नाटो कंट्रीज हैं, 30 देश और अमेरिका, पर मिलकर भी तब भी पुतिन जो है झुकने को तैयार नहीं है इनके आगे। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रूफ तो हमारे सामने ही है आज जो हुआ है। जो इनकी धमकियों से नहीं डरे, इवन टू जो इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिसमें इन्होंने रशिया का इतना इन्वेस्टमेंट है हैवीली, पर वो जो है जर्मनी ने जब उस पर भी रोक लगा दी, स्टिल वो नहीं झुक रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और देखिए, यूएन यहाँ पे आता है, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले यूनाइटेड नेशंस की। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस क्यों बना था, इसलिए बना था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो उसमें इतना जो है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, इतने देशों के इतने लाखों लोग मरे, है ना। तो ये चीज़ ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, स्पेशली इसको रोकने के लिए ही जो यूनाइटेड नेशंस है वो बनाया गया था, UNO। पर इस सिचुएशन में वो भी, आई गेस, वो भी कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरह से फेलियर ही देखने को मिल रही है हमें इन सब की। एंड यू कैन सी हेयर, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस, वो यहाँ पे बस वही डायरेक्ट प्ली करते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन से कि आई हैव ओनली वन थिंग टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि प्रेसिडेंट पुतिन आप प्लीज़ जो है स्टॉप कर दीजिए ट्रूप्स को, यूक्रेन पर अटैक करना बंद कर दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड ही सेड कि पीस को एक चांस दीजिए, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। बट पुतिन तो पुतिन है, उन पे इस बात का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने हर चीज़ दाव पे लगाई हुई है एंड जस्ट टू अटैक यूक्रेन, और उसको भी वो एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिए हुए हैं, राइट। तो ऊपर से देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल, इस पे भी जब से ये अटैक की न्यूज़ आई है, क्रूड ऑयल तेजी से प्राइसेस बढ़े हैं। एंड यू नो कि जब क्रूड ऑयल, मैंने आपको सारा सिस्टम जो है ये कैसे कैसे रेगुलेट करता है क्रूड ऑयल पेट्रोल प्राइसेस, ये मैंने आपको कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको याद, अगर आप लोगों ने देखी है तो देखिए, ब्रेंट क्रूड जो ऑयल के प्राइसेस हैं $100 पर बैरल, इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं। और ये अभी जो हाल ही में हमें देखने को मिल रहे थे, ये अराउंड जब हम पहले देख रहे थे तो ये 70 थे। ये जो क्राइसिस है इससे पहले जब चल रहे थे इट वॉज 70, और देखिए जंप करते हुए कितना आगे देखने को मिल रहा है हमें, 70 to 100। तो ये बहुत ही ज़्यादा है अपने आप में फ्रेंड्स। तो इसका देखिए, जब भी कोई वॉर होता है और इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, तो हम जैसे लोग, जो आम आदमी है ना, वो ही पिसता है, और बड़ी बड़ी सरकारों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बट वी आर फेसिंग द क्राइसिस हेयर। अगर वॉर होता है और ये वॉर बढ़ता है, एस्केलेट होता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, कुछ भी होता है अगर किसी भी तरह का वॉर, तो इंडिया को भी उसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब
ब्रेंट ऑयल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, अगर ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी ऑटोमेटिकली हो जाती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है और उसके बाद हर चीज़ महंगाई हमें देखने को मिलती है, तो उसकी मार हम पर भी पड़ेगी। तो अगर ये क्राइसिस, ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है, आप एक तरह से देख सकते हैं इसको। और देखिए, रशिया इज़ अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है रशिया दुनिया में। तो ऑब्वियसली फिर अफेक्ट तो होनी ही है, सप्लाई अफेक्ट होगी और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, राइट। और जो है ये लार्जेस्ट सप्लायर है नेचुरल गैस का यूरोप में, यूरोप को नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा रशिया से मिलती है, राइट। एंड जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो भी सस्पेंड कर दी गई है, जिसमें 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है वो सप्लाई होनी थी। एंड राइट 35% जो सप्लाई, मतलब अपनी जो रशिया अपनी 35% सप्लाई डायरेक्टली यूरोप को करता है, ओके। फिर आता है हमारा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। और इस क्राइसिस के बाद ये जो वॉर डिक्लेयर करा है रशिया ने यूक्रेन पे, तो ये बुरी तरह से क्रैश हुआ है, सुबह देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश। और जो BSE है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें देखिए आप कितनी एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें। और ये है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, और ये हमें यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब सुबह वॉर डिक्लेयर कर दिया गया नाटो फोर्सेस की तरफ से, डायरेक्टली कोई मदद देखने को नहीं मिल रही है इनकी तरफ से, तो इन्होंने खुद ही अटैक किया। ये भी पूरे अटैकिंग मोड में अपने जो कंट्री को, कि इन्हें डिफेंड करना है एक तरह से। तो रशिया के एक फाइटर प्लेन को भी इन्होंने मार गिराया था सुबह, और पूरा ये भी टक्कर ले रहे हैं उनसे, रशियन फोर्सेस से। और इन्होंने बोला है कि यूक्रेन जो है कोई थ्रेट पोज नहीं करता रशिया के लिए, बट अगर रशिया से अटैक कर रहा है तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। और इन्होंने अपने लोगों को तैयार किया कि आपको खुद को डिफेंड करना होगा। देखिए, जैसे अफगानिस्तान में हमें देखने को मिला था, कुछ लोग तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं कि जब तालिबान अटैक कर रहा था अफगानिस्तान लोगों पे, तो वहाँ के लोगों ने सीधा हथियार डाल दिए थे, राइट। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ यूक्रेन जो है, यूक्रेन फाइट कर रहा है अपनी तरफ से जितना भी उससे हो पा रहा है। एंड जाहिर सी बात है, नाटो जो फोर्सेज हैं उन्होंने डिक्लेयर, उनकी जो है UN की सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है इस टाइम पे, तो वो भी कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेंगे। तो हमें कुछ सिचुएशन देखने को, बहुत बड़ी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है कि वो कैसे रिटेलिएट करते हैं, राइट। और देखिए, ये हैं आई स्ट्रांगली कंडेम रशिया, ये नाटो के हेड हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि ये कंडेम कर रहे हैं कि जो रशिया का जो ये अटैक है यूक्रेन पर, ये रैकलेस है। और ये इसे कंडेम करते हैं वंस अगेन डिस्पाइट अवर रिपीटेड वार्निंग, क्योंकि सब लोग रिपीटेडली वार्न कर रहे थे पुतिन को कि आप पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे एंड ऑल। बट पुतिन ने नहीं सुना किसी को भी। एंड रशिया हैज़ चूजन द पाथ ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। तो बात की जा रही है कि यूक्रेन जो कि एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके अगेंस्ट ये एग्रेशन दिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं तो देखिए, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही है। देखिए, अब ये है जो लाइव अपडेट्स जो है कि रशियन मिलिट्री नॉक्स आउट यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एयर डिफेंसेस बिल्कुल बुरी तरह वहाँ के तबाह कर दिए गए हैं, और जो बड़े बड़े शहर हैं उन पे मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। जो वहाँ की पैदल सेना है रशिया की, वो भी इन्वेड कर चुकी है बेलारूस से। और प्लस ब्रेंट ऑयल की जो प्राइसेस देखिए, $103 पर बैरल हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्काई रॉकेटिंग प्राइस हैं ये, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा हैं देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसका असर जो है पूरी दुनिया को देखने को मिलने वाला है। और देखिए, पुतिन जहाँ पे फिर से आते हुए कह रहे हैं, पुतिन वार्न कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ को कि अगर किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की रशिया के एक्शन में, तो उसे जो है परिणाम भुगतने होंगे। डायरेक्टली ये सीधे तरह से चेतावनी देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि कोई भी अगर अटेम्प्ट करता है टू इंटरफेयर विद द रशियन एक्शन, इट वुड लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज दे हैव नेवर सीन। मतलब ऐसे नतीजे उन्हें भुगतने पड़ेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे, ना सुने होंगे, राइट। तो डायरेक्ट चेतावनी देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ही एक्यूज US एंड एलाइज, कहते हैं कि इसमें जो सारी गलती है वो है US की और जो उसके एलाइज हैं, क्योंकि उन्होंने रशिया की डिमांड नहीं सुनी। कि रशिया क्या डिमांड कर रहा है, देखिए दोस्तों, इतने दिनों से रशिया यही कह रहा है कि आप मुझे एक प्रॉमिस करिए, एक परमानेंटली, मतलब हमें वो दीजिए प्रॉमिस की जो यूक्रेन है वो
नाटो अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। बट जो इतने टाइम से यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द यूएस, ये सब उसकी बात को मतलब इन्होंने नहीं मानी, उस बात को डायरेक्टली नहीं माना इसको, कि वो कहते आ रहे थे कि यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसकी खुद की मर्जी है, वो ज्वाइन करना चाहता है तो करेगा और नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे पुतिन कह रहे हैं कि ठीक है, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, उसे इग्नोर किया, मेरी डिमांड को। जो मेरी डिमांड थी एक ये कि जो यूक्रेन है उसे प्रिवेंट किया जाए नाटो को ज्वाइन करने से, बट आपने नहीं मानी, तो इसकी वजह से फिर आपको भी ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। राइट। नाटो की हम बात पहले भी कर चुके हैं। जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1949 में नाटो बना था, ठीक है। उस टाइम पे 12 कंट्रीज थे, एंड आज के टाइम पे प्रेजेंट में 30 कंट्रीज है नाटो के अंदर। ये एक मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है, जिसमें अमेरिका भी है। इसका मतलब है अगर एक देश पे कोई अटैक करता है तो सारे देश के ऊपर वो अटैक माना जाता है और सारे देश मिलकर उस देश से लड़ते हैं। तो देखिए, यूक्रेन उसका मेंबर नहीं था। तो यूक्रेन जो है चाह रहा था कि वो नाटो अलायंस का मेंबर बने, तो रशिया नहीं चाहता कि नाटो अलायंस का मेंबर बने। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैप में। दिस इज, देखिए ये है अपना रशिया, दिस इज रशिया, ठीक है। और हम दूसरे पेन से समझते हैं इस पूरी चीज कॉन्सेप्ट को। ये है यूक्रेन। तो देखिए, ब्लू वाले जो पोर्शन है वो नाटो अलायंस है। 1949 में देखिए डार्क वाला जो पोर्शन है वो थे, ठीक है। फिर लाइट वाले पोर्शन, फिर और लाइट और लाइट। तो जो बॉर्ड इतना इतना पोर्शन जो है, देखिए नाटो के सारे नाटो अलायंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी रशिया है सारा। तो यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलते हैं हमें, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, ये येलो वाला, ये है यूक्रेन। बस यूक्रेन जो है बचा हुआ है। और यूक्रेन जो है सबसे लंबा बॉर्डर, यूरोप की कंट्रीज में सबसे लंबा बॉर्डर यूक्रेन रशिया के साथ शेयर करता है। तो रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो अलायंस को ज्वाइन ना करे, ये एक बफर स्टेट की तरह रहे, लाइक कि जैसे अगर जो नाटो फोर्सेस कोई ज्वाइन कर लेता है तो नाटो फोर्सेस अब तो यहाँ पर है, फिर वो कहाँ जाएंगी, वो डायरेक्टली रशिया के बॉर्डर पर आ जाएंगी। और यहीं पर उससे 500 किलोमीटर दूर पे आती है रशिया की कैपिटल मॉस्को। तो मॉस्को को, जो रशिया है, उसे थ्रेट है कि ये जो नाटो अलायंस है वो डायरेक्टली रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट दे सकती है। तो इसलिए रशिया चाहता है कि जो रशिया की जो डिमांड है कि नाटो ज्वाइन, जो यूक्रेन है वो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। बट देखिए, उसके लिए कितने कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि रशिया सिर्फ डरा रहा है एंड कुछ नहीं करने वाला है, बट देखने को जो हमें आज मिल रहा है वो तो था कि भाई सच ही कह रहे थे। जो यूक्रेन था वो जो रशिया है, एंड ही सेड रशियन मिलिट्री ऑपरेशंस एम टू एंश्योर अ डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन मान रहे हैं इस चीज़ को, वो वॉर का नाम नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ के सिविलियंस को वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो सैनिक हैं आप अपने हथियार डाल दीजिए और फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और साथ में वो कह रहे हैं कि अगर कोई और देश इसमें आता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इंश्योर करना चाहते हैं डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। और यूक्रेन के साथ साथ वो यही चाहते हैं कि यूरोप में भी, देखिए ये जो पूरा हम अभी मैप देख रहे थे, जो पूरा यूरोप है, तो यहाँ पे जो है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जगह जगह आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेंगे। तो वो चाहता है कि अमेरिका यूरोप से बाहर चला जाए, उसकी अमेरिका की जो फोर्सेज है वो यहाँ से चली जाएं और यूक्रेन भी इसका पार्ट ना बने। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। पुतिन की जो ये डिमांड्स थी, एंड पुतिन ने बोला है, देखिए वहाँ की यूक्रेन के सर्विसमैन को, हु ले डाउन आर्म्स, कि अगर आप जो अपने जो है हथियार डाल देते हैं तो हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दीज वर द अपडेट्स ऑफ टुडे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। पूरी जो एक वर्ल्ड है वो हम जो पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ देख रही है कि कुछ भी हो सकता है। कि अगर जो नाटो अलायंस है, उन्होंने नाटो अलायंस और उनकी मीटिंग चल रही है, अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो अमेरिका और नाटो अलायंस अगर एक साथ इकट्ठे होकर भी अटैक कर सकते हैं रशिया पे, और फिर रशिया का साथ शायद चाइना भी दे, तो एक पूरा वर्ल्ड जो है, एक सबकी नज़रें एक युद्ध की तरफ देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया भी है, इंडिया भी देख रहा है कि इंडिया को किसकी साइड रहना है। इंडिया जो है डिप्लोमेसी, जो हमारे एस जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो अभी यूरोप में है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वॉर ना हो, क्योंकि वॉर होने से किसी का भी फायदा नहीं है ना। और इंडिया जो है, इंडिया क्योंकि देखिए रशिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है ही, और रशिया से हम S-400 मिसाइल्स भी ले रहे हैं। अगर हम
रशिया को सपोर्ट नहीं करते हैं तो अपना डिफेंस जो हम डील्स करते हैं वो खो देंगे। और अगर हम जो है अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हमें अमेरिका के सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे, जो काटसा एक्ट वो लगा देता है, जिसमें कि अमेरिका का दुश्मन हर देश का दुश्मन। तो वही अगर काटसा एक्ट लग जाता है तो हमारी फिर रशिया के साथ डील्स टूट जाएंगी। तो एक तरह से इंडिया जो है बीच में फंसा हुआ है। तो इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से बस ये चाह रहा है कि कोई भी वॉर ना हो, एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए, पीस शांति बनी रहे वर्ल्ड में। और जो क्योंकि वॉर जब होता है ना तो किसी भी देश का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ना ही वहाँ के सिविलियंस का फ़ायदा होता है। तो ये अब तक की न्यूज़ थी। अब देखते हैं कि यूक्रेन पे शाम तक क्या बात होती है। क्या नाटो फोर्सेस अटैक करेंगे रशिया पर मिलकर, या फिर जो पुतिन है वो जीत जाएंगे इस लड़ाई में और यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जो भी होगा, और हमारी सबकी नज़रें इस पर हैं। और अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। हाउ वाज दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कि कौन अपनी साइड पे सही है, पुतिन साइड अपनी साइड पर सही है या जो बिडेन सही है। जो भी अपने व्यूज़, लेट मी नो इन द कमेंट section and we will meet soon in the next amazing video very soon. Okay, till then take care, bye bye.